आप सभी का स्वागत है आपके इंटीग्रल कैलकुलस के एग्जाम बूस्टर सीरीज में। आज एग्जाम बूस्टर सीरीज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस के इंडिफिनिट इंटीग्रल का मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चे जितना भी आपने पढ़ाई करा है इंटीग्रल कैलकुलस में, तो आपके पास कंसेप्ट तो है ही, बट यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं वो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हो सकता है सेम या इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट। देखो यहाँ पर जब भी एक्सपोनेंशियल वाला सवाल हो तो आप एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो आई नाम के लेके चलोगे, आई नाम रख लोगे, नहीं भी रखो चलेगा बट रख लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो आई इक्वल टू हमारे पास में है इंटीग्रल ऑफ ई का पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर से पहले क्या करना है, आपको कॉस स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करना है। तो मिटा के खत्म नहीं करना है, आपको फार्मूला अप्लाई करना है। टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता फार्मूला 1 + cos 2a। और यहीं पर से अगर 2 इस साइड भेज दीजिएगा इस साइड, तो हमारे पास में जो है कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला आ जाएगा 1 + cos 2a/2। तो हम इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो हमारे पास में ई का पावर माइनस एक्स है, इंटू में 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2 है। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ से 1/2 बाहर शिफ्ट कर दोगे तो कर दो। ई के पावर एक्स से 1 का मल्टीप्लाई, ई के पावर माइनस एक्स रह जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में हाफ इंटू ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। अब असली गेम इसके साथ होना है। इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है सर, ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स ही होता, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है। जो अपने पास है इसका नाम हम रख ले रहे हैं I1, मतलब इस पार्ट का, क्योंकि असली गेम इसी के साथ है और सीखने वाला गेम है। ये हो गया माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2, और फिर प्लस में हाफ इंटू I1। अब ये I1 जो है उसको हम अलग से सॉल्व करें। क्यों इसका नाम रखा I1, उसके बारे में भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे आपके साथ। I1 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस 2x। हाँ जी, अब इसमें लगा सकते हो u इंटू भी का फार्मूला। आपने कंसेप्ट सीखा होगा, u इंटू भी मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आइलेट का कंसेप्ट सीखा होगा, ILATE, ILATE आइलेट। ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर में हमारे पास में है ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में पहले ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है, इसीलिए इसका नाम यू रखेंगे, बाकी दूसरा पार्टी का नाम भी रखेंगे। इस फॉर्मूला को अगर आप ठीक करिएगा, मतलब इसमें लगाइएगा यू इंटू भी, हमारे पास ये पार्ट हो जाएगा यू, ये बन जाएगा अपने पास भी। अब यू इंटू भी लगाओ इसमें। तो हमें यू को रखना है, मीन्स कॉस 2x को रखना है, और ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस यू का डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रल ऑफ यू का डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद सर भी का इंटीग्रेशन करना है, और जो आएगा उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में। हमारे पास में cos 2x एज इट रह जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लिख दोगे, cos 2x सेम टू सेम, ई के पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस बट्टा में -1 है, कोफिशिएंट डिवाइड में आता है। और उसके बाद फिर माइनस में इसका डिफ्रेंशिएट करो, कॉस का माइनस साइन डिफ्रेंशिएशन आएगा, और उसके बाद 2 इंटू में आ जाएगा, और ई के पावर माइनस एक्स बट्टा में माइनस। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 2 इधर आ जाएगा, मतलब माइनस खत्म हो गया, अंदर में बीच का माइनस रह भी करेगा, 2 मल्टीप्लाई में ले लोगे। तो हमारे पास ये है माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस 2x, और साथ में -2 इंटू में ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x।
सही बात है, एकदम सही बात है। फिर यहाँ पर वही कार्यक्रम चलेगा u इंटू भी का, u इंटू भी का। अब u इंटू भी लगाओगे तो यहाँ से ये कह सकते हैं माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस 2x, सेम टू सेम इसमें u इंटू भी लगाइएगा। u को रखना है, भी का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन 2x को रखेंगे और भी का इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर माइनस एक्स का, तो माइनस माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स बाई -1 माइनस यू का डिफरेंशिएशन, तो साइन 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस 2x और 2 रहेगा इंटू में। और फिर उसके बाद ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर माइनस एक्स बट्टा माइनस और साथ में फिर से एक बार इंटीग्रेट। समझ में आ गया आपको? मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, यू को रख लिया है, भी का इंटीग्रेशन कर दिया है, माइनस इंटीग्रल ऑफ यू का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस 2 इंटू में भी का इंटीग्रेट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर लो। डेकोरेट का मतलब हुआ भैया आप इसको अरेंज करके लिख लोगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो मामला दिख रहा है वो माइनस ये दोनों प्लस बना देगा एक दूसरे को, तो 2 इंटू आ जाएगा ई का पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x, और यहाँ पे आ जाओगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस आएगा तो माइनस कर देगा माइनस, और 2 यहाँ पर भी है, बाहर से भी जा रहा है, यानी कि 4 ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। अब असली गेम यही है, I1 मानने के पीछे रीजन यही था कि अगर आप इंटीग्रेशन लगाते हो ना तो ये खत्म कभी नहीं होगा, लेकिन एक समय के बाद वापस यही चीज रिपीट हो जाएगा। जो यहाँ पर है वही चीज वहाँ रिपीट हो गया होगा, आप ध्यान से देखोगे यही चीज वहाँ पे वापस आ गई। इसका मतलब उसका भी नाम हम I1 ही बोल सकते हैं, क्योंकि इधर I1 नाम रखे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हो दोस्त कि I1 इज इक्वल टू, I1 का ही वैल्यू है ई के पावर माइनस माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x, और फिर प्लस में 2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x, और साथ में ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू आई। अब ये I1 इसके पास ले आओगे तो 5I1 हो जाएगा, इस दोनों में से ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो 5 इंटू में I1 और इधर में ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच रहा होगा cos 2x माइनस 2 इंटू साइन 2x, cos 2x माइनस 2 इंटू साइन 2x, और यहाँ से I1 का जो वैल्यू आ जाएगा I1 इक्वल टू वो माइनस ई के पावर माइनस एक्स बट्टा में 5 है, और ये भाई साहब अपने पास सेम टू सेम है ना। और इस वैल्यू को ले जाके डाल देना हमें किस में, आई में, हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आई अपने पास में था, आई इक्वल टू में माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस हाफ इंटू I1। इसका मतलब लिख सकते हो हेंस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस में हाफ इंटू में I1 के जगह पहुंचा दीजिएगा ये। अब यहाँ पर से ये कह सकते हो कि अपने पास ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 है, माइनस 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 आ जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स बाई 5 हो जाएगा 10, और ये अपने पास एज इट रख दोगे, और यही हमारा फाइनल आंसर बन के आता है। समझ में आ रहा बात? उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं, तो अगर आप इस क्लास का PDF नोट्स चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए, तो आप हमारे इस ऐप ठाकुर सर अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है ठाकुर सर अकेडमी, को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चल रही है उस सब का फ्री PDF देखने को मिलेगा। ठीक, और अगर चाहते हैं आप किसी पेड कोर्स से BSc के MJC MIC या 11-12 के किसी पेड कोर्स से जुड़ के पढ़ना, तो आप यहाँ से जुड़ के पढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह का दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया।
आते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास 1 बाई लिखा हुआ x-3 इंटू रूट अंडर में x+1। अब यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है कौन सा वाला सर? 1 बाई सम फंक्शन ऑफ x इंटू सम फंक्शन ऑफ x। ये यानी का मतलब 1 बाई कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो बिना रूट में होगा, कुछ ऐसे होंगे जो रूट में होंगे। इसका कंसेप्ट क्या है? सिंपल बात समझ, एकदम आसान शब्दों में, कि अगर बाहर और अंदर, बाहर और अंदर में खासकर ध्यान रखना इस चीज का कि रूट के अंदर में अगर लीनियर है, रूट के अंदर वाला अगर लीनियर है, तो उस केस में आपको इसी को जेड स्क्वायर मानना है, एम को ही क्या मानना है? जेड स्क्वायर। मतलब अंदर में लीनियर है, बाहर लीनियर चाहे क्वाड्रेटिक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लीनियर वाला का नाम रखना है जेड स्क्वायर। क्लियर बात? एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना। और दूसरी बात यहाँ पर ये समझना है आपको कि बाहर में लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, अंदर वाला जो ये भाई साहब है, अंदर वाला अगर वो क्वाड्रेटिक है, अंदर वाला अगर क्वाड्रेटिक है, तो बाहर में जो बैठा हुआ है उसका नाम रखना है 1/z। क्या नाम रखोगे? 1/z रखो। क्या समझ में आया? रूट के अंदर वाला को पकड़ लोगे तो बात समझ में आ जाएगा, सीधा बात। रूट के अंदर में लीनियर है तो उसी को जेड स्क्वायर मानना है, रूट के अंदर वाले को। रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है अगर, तो बाहर वाले को 1/z मान, बस। सिंपल, आसान। आइए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/में x-3 इंटू में रूट अंडर में x+1 है। हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या सर? हमें ये दिख रहा है इसमें कि भाई साहब ये वाला भी लीनियर है और बाहर में भी लीनियर है। वैसे दोनों लीनियर है, लेकिन हमें अंदर में अगर लीनियर मिल गया है ना, इसी को हम जेड स्क्वायर नाम रख लेंगे, काम हो जाएगा। तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे x+1 इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का 1, 1 का 0 विथ डी एक्स इज इक्वल टू में 2z इंटू डी जेड है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि डी एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास 2z इंटू में डी जेड, 2z इंटू में, और साथ साथ में x का वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। x का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से वो जेड स्क्वायर -1 होगा। तो भाई साहब अपने पास में जो ये प्रॉब्लम है वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ऊपर आ जाएगा अपने पास में 2z इंटू डी जेड, डी एक्स जो था ना उसके जगह पे 2z इंटू डी जेड, और ये जो अपने पास x-3 जो है उसमें x के जगह पर जेड स्क्वायर -1 लगा देना है। अब +3 -3 रहबे करेगा, जेड स्क्वायर -3 और जेड स्क्वायर -1 और फिर -3, और रूट के अंदर में आ जाएगा ये जेड स्क्वायर। वैसे तो हम लोग यहाँ पर 2z इंटू डी जेड लिख ही देंगे, नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर -4 इंटू में जेड, और यहाँ पर देख पाएंगे कि दोनों जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, और इसमें अगर 2 बाहर कर दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा डी जेड, नीचे हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें फार्मूला आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फार्मूला पता होगा 1/2a एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस है। तो 2 इंटू में लिखोगे 1/2a इंटू लॉग मॉड z-2 बटा में z+2 प्लस का c। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास आता है 1/2 इंटू में लॉग, आखिरकार z का वैल्यू तो पुट करना है, z है अपने पास में रूट अंडर x माइनस x+1, रूट अंडर x+1 माइनस में 2 बटा में रूट अंडर में x+1 प्लस में 2 प्लस का c। ये हो गया अपना फाइनल आंसर तैयार। आ रही बात समझ में? इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन अगर सीखना है तो आप हमें सब्सक्राइब, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, तो हम आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो सब लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।